एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है और आज है दिन संडे। तो संडे की मॉर्निंग का टाइम है ये और सुबह का टाइम अभी हो रहा है 6:30। 6:30 बजे उठ कर के मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था और साथ ही अपने लिए मैं गर्म पानी ले कर के चली गई थी बाहर बालकनी में। तो वहाँ पे थोड़ी देर जो है खड़े होकर ही मैंने आज अपना गर्म पानी पी लिया था। और बच्चे अभी दोनों मेरे सोए हुए हैं क्योंकि कल रात हम गए थे गरबा देखने के लिए। तो 11:30 और पौने 12 बजे तक हम घर पे आए थे। तो अभी बच्चे काफ़ी देर तक सोएंगे। तो उन्होंने तो गरबा खेला था, तो ये लोग ना ज़्यादा थक भी गए थे और मैं तो नहीं खेला मैंने। और मेरी भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं हो रही थी, रात में मन नहीं कर रहा था, इसीलिए इतना ज़्यादा मुझे गरबा आता भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने तो नहीं खेला, पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा खेला था। वो दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे और आज संडे का दिन है। तो अभी 7:30-8 बजे तक उनको उठा दूँगी, तब तक जो है वो अपने आप सोएंगे। और यहाँ पे टाइम 7 बज चुका था और फिर मैं जो है आ गई थी अपने हॉल में। तो सबसे पहले सोचा क्यों ना घर की साफ़ सफाई कर लूँ। और रात में जो है बच्चे घर पे ही थे। शाम को कल तो शनिवार के दिन ना ये लोग मूवी वगैरह देखते हैं, तो उस साइड में हॉल में ना खाना पीना भी इनका रहता है, जैसे नमकीन पानी पियेंगे कुछ भी तो गिरा ही देते हैं नीचे। तो इस साइड में ना तो हॉल में ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसीलिए उधर मैंने झाड़ू लगा ली है और फिर किचन की तरफ भी झाड़ू लगा ली है। और फिर जो है किचन की बालकनी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जो आपको प्लांट दिख रहा है ना, वो प्लांट मेरा बहुत पहले का था, बहुत बड़ा इसका पेड़ था। तो ये बीच में ना बिल्कुल ही सूख गया था, तो फिर बाद में ना मैंने इसको बीच में से कट करके दूसरे वाले गमले में लगा दिया था। तो फिर मैंने इसको रख दिया था अपनी किचन की बालकनी में। और फिर बीच में बरसात का टाइम था, तो धीरे धीरे करके ना ये प्लांट जो है बहुत अच्छा हो गया है। अभी बहुत ज़्यादा अच्छे उसमें प्लांट जो है लीव्स आ चुके हैं बड़े बड़े से। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल बाहर ही रहने दूँगी। जब अच्छा सा हो जाएगा ना और खिला खिला सा हो जाएगा, फिर इसको अंदर रख लूँगी मैं। वैसे ये इंडोर प्लांट ही है, तो अभी बाद में रखूँगी। और आज ना मुझे अपने ये जो बाहर मैंने बालकनी में रखे हुए हैं ना 2 गमले, तो इनको भी मुझे आज गुड़ाई करनी है इनकी, क्योंकि ये ना एकदम पत्थर जैसे बन गए हैं। क्योंकि बीच में ना बारिश जो है बहुत ज़्यादा होने लग गई थी और फिर मैंने इनको बाहर ही रख दिया था। तो ये वाला जो अभी ये वाला प्लांट जो है ये बहुत अच्छा था बीच में, और अब ना ये पूरा ख़राब हो रहा है। मुझे लग रहा है अभी इसका मतलब हो ही जाएगा पूरा समाप्त। तो ये देखिए, नीचे का हिस्सा उसका ये है और ऊपर का हिस्सा जो है मैंने वहाँ किचन वाली बालकनी में लगाया था। और नीचे वाले हिस्से में भी जो है काफ़ी अच्छे प्लांट जो है आ चुके हैं, अच्छे लीव्स। तो ये भी पूरी मिट्टी ना ऐसे जम गई थी पूरा। तो मेरे पास कुदाल तो है नहीं, तो इसीलिए मैंने चाकू की सहायता से पूरी मिट्टी को ऐसे दरदरा कर लिया था। जो बड़े बड़े से हो रहे थे ना, मिट्टी के डेल बोलते हैं हमारे उधर, तो उनको ना मैंने हाथ की सहायता से अच्छे से ऐसे चूर चूर कर लिया था, पूरी मिट्टी को ऐसे मिक्स कर लिया था। और फिर उसमें डाल दूँगी मैं पानी। तो मैंने ना थोड़ा सावधानी से ही जो है उसको मिट्टी को पूरा खुरेदा था, नहीं तो ना चाकू से ना उसकी जड़ें भी कट सकती थी। तो इसीलिए मैंने बड़े ध्यान से ही उसको पूरा उसकी गुड़ाई करी थी। और उसके बाद फिर मैंने लगा ली थी पूरे घर में, पोछा लगा लिया था, झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा ली थी। और फिर जो है पूरा घर मेरा साफ़ हो चुका है और आरव भी उठ चुका है। उठने के बाद डायरेक्टली जो है उसने कंप्यूटर अपना खोल लिया था, पता नहीं क्या देख रहा था कंप्यूटर में वो, और तो वो बैठा हुआ था इधर। और इधर आराध्या भी उठ चुकी है। आराध्या अपना ब्रश वगैरह करेगी और फिर मेरा भी नहाना हो गया था। और नहाना मेरा हो गया है, पर दिया बाती मैं आज नहीं करूँगी। और थोड़ी देर में आरव नहाएगा ना, वही दिया बाती करेगा। और फिर मैं किचन में आ गई हूँ। नहाने के बाद कपड़े वगैरह मेरे सारे धुल चुके हैं। तो संडे के दिन ज़्यादा अभी कपड़े नहीं है, क्योंकि दोनों बच्चों ने अभी नहाया नहीं है, मेरे ही थे। और बाकी जो ये कल गरबा में गए थे ना, वो कपड़े रह गए थे, तो वो मैं जो है धुल लूँगी उनको, बाद में डालूँगी। धो दिए हैं मैंने, बाद में डालूँगी उनको सुखाने के लिए। उससे पहले दूध मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए। और फिर जो है मैं नाश्ते की भी तैयारी कर लूँगी। और उससे पहले मैंने मॉर्निंग में पिया था गर्म पानी,
तो उसके बाद मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाई थी, ब्लैक टी आज मेरी स्किप हो गई है ब्लैक टी। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए दूध वाली ही चाय पी लेती हूँ, और थकान भी लग गई थी थोड़ा, तो आराम से रिलैक्स हो करके जो है मैं दूध वाली चाय पी लूँगी। थोड़ी सी चाय उसमें बची थी, आराध्या का ब्रश वगैरह हो गया है, तो मैं उसको पूछ रही थी कि तू भी खाएगी क्या चाय के साथ टोस्ट, तो उसने बोला हाँ मैं मुझे भी दे दो। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी चाय रख दी है, 2 उसको टोस्ट दे दिए हैं, क्योंकि इन लोगों की हैबिट होती है ना, ये मॉर्निंग में ही नाश्ता करते हैं, तो इसीलिए उठने के बाद जो है इनको भूख लग जाती है, तो इसीलिए मैंने उसके लिए यहाँ पे टोस्ट लेकर के आ गई हूँ। और वो कभी इधर उधर जा रही थी, अपना ब्रश कर रही थी, तो फिर जो है अभी वो बाद में पिएगी। साथ ही में मैंने निकाल लिया है थोड़ा सा बेसन, क्योंकि मैं बनाऊंगी। ब्रेड थे मेरे पास फ्रिज में रखे हुए, तो ब्रेड को ना ऐसे बेसन में डीप करके सेलो फ्राई करूंगी मैं, मतलब ऑयल में पूरा फ्राई नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली खाना जो है हमको इतना पसंद नहीं है। तो संडे के दिन अगर मॉर्निंग में कुछ ऐसा हैवी ऑयली हम कुछ खा लेते हैं ना, तो पूरे दिन तो मतलब भूख तो लगती नहीं है, तो इसीलिए कम घी लगा करके मैं उनको ऐसे सेलो फ्राई टाइप का करूँगी, और उससे क्या होगा, ज़्यादा ऑयली भी नहीं होगा और जल्दी से हजम भी हो जाएंगी। तो आराध्या को ब्रेड नहीं खाने थे, उसने मना कर दिया था खाने के लिए, तो मैं और आरब हम बस दोनों के लिए मुझे बनाने हैं, ज़्यादा ब्रेड नहीं बनाऊँगी मैं। तो इसीलिए मैंने बेसन का जो बैटर है ना वो ज़्यादा नहीं घोला है, थोड़ा थोड़ा ही रखा है, और प्याज वगैरह तो उसमें कुछ डालना नहीं था, क्योंकि आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है, बस नमक मिर्च मसाले डाले हैं, और साथ ही हरा धनिया मेरे पास रखा हुआ था, तो हरा धनिया मैंने इसमें डाल लिया है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इस तरीके से ब्रेड पूरे डीप कर ली थी मैंने बेसन के बैटर में, और घी लगा लिया है इसमें। जो नॉन स्टिक पैन होता है ना, उसमें चिपकता भी नहीं है और अच्छे से बन करके रेडी हो जाता है। तो इसीलिए फिर ऐसे इस तरीके से डीप करके फिर इसको थोड़ी देर पकाने के लिए छोड़ दिया है, एकदम धीमी आंच पे। फिर ये ना अपने आप पक करके जो है अपने आप छूट जाएगा पैन से। तो बस इस तरीके से मैंने इसे पलटे से इसे मतलब अच्छे से दोनों तरफ अच्छे से रोस्ट कर लिया है, और कच्चा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि कच्चा जो मैदा होता है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए इसको थोड़ी देर मतलब काफ़ी देर तक मुझे पकाना था, तो इनको अच्छे से मैं पका लूँगी। और इसीलिए ना ये ज़्यादा हैवी नहीं होता है, बस 2 अपने लिए और 4 मैंने हरब के लिए बनाए थे, और इससे ज़्यादा नहीं बनाए। आराध्या के लिए मैंने बनाई थी मैगी, उसने मना कर दिया था, तो फिर उसके लिए मुझे मैगी बनानी पड़ी थी। और मतलब सिंपल ही बनाती हूँ मैं उसके लिए मैगी, कोई कुछ सब्ज़ी वगैरह कुछ ऐड करके नहीं बनाती, बस गर्म पानी डालो, मसाले डालो और मैगी डालो, और वैसे उबाल दो उसको 1-2 बार, फिर उसको दे दिया था। इस तरीके से बनाया था उसके लिए, तो वो सिंपल ही ज़्यादा पसंद करती है। और वैसे सच बताओ तो मुझे भी मैगी ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है, मेरा भी मन कर रहा था खाने का, पर मैगी ज़्यादा बची नहीं थी मेरे पास, बस आराध्या के लिए ही बनाई थी इसीलिए। और मुझे ना मैगी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, और कभी कभी हम ना नाइट में जैसे बच्चों का मन करता है ना खाने के लिए, तो मैं भी अपने लिए बना लेती हूँ और मैगी ही खा लेती हूँ, और मुझे पसंद भी है, ऐसा नहीं है कि मजबूरी में खाती हूँ, मुझे पसंद है। और तो यहाँ पे मेरा जो है सारा नाश्ता बन करके रेडी हो गया है, मैगी भी मैंने बना ली है राधे के लिए, बस थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना फिर उसके लिए सर्व कर दूँगी। और उससे पहले चाय भी मैंने अपने लिए यहाँ पे बना दी है, आरब के लिए भी, क्योंकि आरब नहाने गया था, तो वो नहा धो करके पहले दिया बाती करेगा, उसके बाद खाएगा। और मैंने अपनी चाय ढक करके रख दी है, क्योंकि मैं पहले किचन की जो है साफ़ सफाई कर लूँगी, पूरी किचन थोड़ी बहुत फैली हुई थी, तो वो मैंने साफ़ कर दी है। साथ ही जो मेरे पैन था ना जिसमें मैंने बनाए थे ब्रेड, वो भी मैंने धो करके रख लिया है। और गैस में थोड़ा बहुत घी गिरा है, जैसे मैंने बनाई थी ना, जब थोड़े बहुत छींटे तो गिर जाती है ऑयल की या फिर घी, कुछ भी जिसमें भी हम बनाते हैं। तो गैस का चूल्हा थोड़ा गंदा हो गया था, गैस का चूल्हा भी यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया है। और आधे की में से किसी एक को अलग-अलग तरह के ढेर सारे कॉस्मेटिक का और फिर मैं भी जो है खा लूँगी, क्योंकि आरब थोड़ा सा काम करेगा, और मैंने चाय बनाई थी तो चाय ठंडी हो जाती मेरी, इसीलिए मैं और आराध्या यहाँ पे कर लेंगे ब्रेकफास्ट। और आरब अभी नहाने गया है, वो दिया बाती करेगा, उसके बाद ही उसका जो है नाश्ता होगा। तो यहाँ पे अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, 9 बज चुके हैं टाइम, नाश्ता बनाते बनाते ना टाइम हो गया है मुझे इतना। और थोड़ी देर मैंने चाय पीने के लिए मैं बैठ गई थी ना, तो मैं थोड़ी देर बैठी ही रह गई, और फिर हस्बैंड का भी कॉल आ गया था, तो थोड़ी देर उनसे भी बातें हो गई, मेरी भी हुई, आराध्या की भी हुई। तो इतना ना
टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है बातों बातों में, और टाइम कैसे निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो 9 यहाँ पे बज चुके हैं और आरव नहा करके रेडी हो गया है। उसने मंदिर में दिया बाती कर दी है, साथ में सूर्य भगवान जी को भी उसने जल चढ़ा दिया है। वो बस मंदिर वाले रूम की जो खिड़की है ना हमारी छोटी सी, वहीं से नीचे को दे देता है जल, तो उसने वहीं से नीचे भगवान जी को जल अर्पण कर दिया था। और इधर मेरे कपड़े भी सारे सूख करके जो हो गए हैं, धो लिए थे मैंने, तो बस इनको मशीन में मैंने ड्राई कर लिया है हल्का सा, और फिर इनको डाल दिया है बालकनी में सुखाने के लिए। और अरब को दे दिया है नाश्ता। अरब अपना आराम से बैठ करके नाश्ता ख़त्म कर लेगा। और इधर मेरे जो काम थोड़े बहुत बचे हुए हैं उनको ख़त्म कर लेती हूँ, जैसे कि कपड़े धोकर जो है बाहर सुखाने हैं मुझे। और फिर जो है ये वाली बेडशीट भी मैंने आज वॉश करी थी, तो यहाँ पे भी बेडशीट बिछानी है, तो इधर बेडशीट बिछा लूँगी। तो जी ऑलमोस्ट घर के सारे काम हो ही गए हैं मेरे ख़त्म, और अब दिन के काम होंगे स्टार्ट। और अभी टाइम काफ़ी बचा हुआ है। और यहाँ पे आराध्या ने भी नहा लिया है, उसके बाल जो है सुलझा लूँगी बाहर। टॉवल से ना एकदम से सूख जाते हैं, और इसने नया टॉप पहना है तो उसका टैग भी नहीं निकाला है, इसको मैं अभी काटूँगी अंदर जाने के बाद। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। बहुत ज़्यादा जो है मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तब तक के लिए टेक केयर। जय माता दी।